अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवार अवान और आप मुझे देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर। अगर आपके पास पैसे कम हैं और आप एक नकद की गाड़ी नहीं ले सकते तो आज आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले ये होता था कि पाकिस्तान में जो गाड़ी हैं उनकी कीमतें बहुत ज्यादा होती थी, बल्कि अब भी हैं। और साथ में जो बैंक है उनका मार्कअप बहुत ज्यादा होता था, जो कि अब कम है। प्राइस गाड़ियों की वही है, मतलब प्राइस तो कम नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है कि जो बैंक का मार्कअप है वो कम है। पहले गाड़ियों की कीमत ज्यादा होती थी, बैंक का मार्कअप साथ में ज्यादा होता था, तो बैंक से गाड़ी लीज कराना आपके लिए मुश्किल हो जाता था। बट अब इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर जितने भी बैंक हैं, अगर मैं उनकी मार्कअप रेट की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा कम हुए हैं। और कितने कम हुए हैं ये भी आपको बताता हूं। और आज जिस बैंक का मैं कैलकुलेटर यूज करने वाला हूं वो बैंक पाकिस्तान का मोस्ट फेमस मीजान बैंक है। और मीजान बैंक सूद से कैसे पाक है। जो आप गाड़ी लेते हो उसमें मीजान बैंक से अगर आप गाड़ी लीज कराते हो तो वो कैसे सूद से पाक है ये आपको बताऊंगा। और आज मैं आपको इस कम मार्कअप में अगर आप लोग सुजुकी कल्टिस, जो कि पाकिस्तान की मोस्ट फेमस और बहुत ज्यादा सेल होने वाली गाड़ी है, सुजुकी कल्टिस के बारे में बताऊंगा कि अगर आप VXL 2024 मॉडल बिल्कुल न्यू, ब्रांड न्यू, अगर आप मीजान बैंक से जो इस टाइम मार्कअप रेट कम है, आप लोग अगर इस गाड़ी को लीज कराते हो तो आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, आपको डाउन पेमेंट कितनी देनी पड़ेगी, और आपको बैंक जो है कितने साल तक ये गाड़ी लीज करेगा, और बैंक को क्या क्या चीजें दरकार होंगी अगर आप लोग ये गाड़ी लीज कराते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना। मैं ले जाता हूं अपनी PC की स्क्रीन पर और आपको डिटेल से बताता हूं। मैं अपनी PC की स्क्रीन पर आ गया। तो सबसे पहले अगर हम सुजुकी कल्टेस VXL की प्राइस की बात करें तो इसकी इस टाइम जो फैक्ट्री प्राइस है ये है 42,44,000। फेलर के लिए 42,440 और नॉन फेलर के लिए 1,47,320 का यहाँ पर आपसे जो है टैक्स लिया जाएगा। बट अगर आप लोग मीजान बैंक से कराओगे तो ये वाला जो फेलर टैक्स है 42,000 रुपये ये मीजान बैंक खुद पे करेगी। तो अब हम चले जाते हैं मीजान बैंक के कैलकुलेटर पर। मीजान बैंक का बिल्कुल अपडेटेड जो उनका कैलकुलेटर है वो मेरे सामने ओपन है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कंट्रोल प्राइस की बात करें तो 42,44,000 है। और मिनिमम जो है हम कम से कम 30% डाउन पेमेंट देंगे। इससे अगर कम आप लेकर जाओगे तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी, 30% लाजमी है। अगर हम 30% के हिसाब से गाड़ी लेते हैं, इसको आप 30% के साथ 5 ईयर तक करा सकते हो, क्योंकि 1000 सीसी में आती है। अगर 1000 सीसी प्लस में हो तो फिर आपको बैंक सिर्फ 30% देगा, 70% आपको देने होंगे, और आपका जो टेन्योर है वो आप 3 ईयर से जो है ज्यादा नहीं कर सकते। तो यहाँ पर 30% के हिसाब से हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हम 30% देते हैं तो हमारी डाउन पेमेंट कितनी बनती है। तो हमारी डाउन पेमेंट बन गई 12,73,200 रुपए। बाकी तो 29,70,800 बैंक देगा। अब अगर आप 1 साल के लिए लीज कराते हो तो आपका 2,77,000, 2 साल के लिए कराते हो तो आपका 1,53,171, 3 साल के लिए 1,11,813। इसी तरह साल हम बढ़ाते जाएंगे, मंथली की किस्त जो है वो हमारी डिक्रीज होती जाएगी। 4 साल के लिए 91,226 रुपए हो गए। 5 ईयर के लिए यहाँ पर अगर हम करेंगे तो हमारा 78,958। नीचे आ जाए 40% से, सॉरी 30 से हम 35 पर चले गए हैं तो फिर हमारी जो डाउन पेमेंट है वो 14,85,500 हो जाएगी। 1 साल की लीज के लिए 2,58,539, 2 साल की लीज के लिए अपना हो जाएगा 1,43,033, 3 साल के लिए 1,04,612 और 4 साल के लिए 85,480। और अच्छा, मैं इसमें आपको बताऊंगा कि आपने कौन सी सिलेक्ट करनी है, 5 साल वाली, 3 साल वाली, और डाउन पेमेंट कितनी देनी है। मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा आपने उस पर अमल करना है। लेकिन पहले हम ये सारा कैलकुलेटर देख लेते हैं। और आपको ये भी बताऊंगा कि इस टाइम जो इनका मार्कअप रेट है वो क्या था, पहले कितना था। खैर 5 ईयर के लिए हमारी 74,075 रुपए बनेगी। अब हम 40% पे जाए तो 16,97,600 देना होगा। 1 साल की लीज पर हर महीने का 2,39,536, 2 साल की लीज के लिए 1,32,894, 3 साल के लिए 97,411, 4 साल के लिए लीज कराएंगे, टेन्योर को हम बढ़ाते जाएंगे तो किस्त कम होती जाएगी, 79,735। और
5 साल के लिए 69,192। अब हम अगर इसको 45% पे ले जाते हैं तो 19,09,800 आप देंगे, बाकी बैंक पे करेगा 1 साल के लिए 2,20,533, 2 साल के लिए 1,22,756, 3 साल के लिए 90,210 हर महीने का। 4 साल के लिए लीज कराओगे तो आपका 73,999 रुपए, अगर आप 5 साल के लिए लीज कराते हो तो आपका 64,310 बनेगा। अब हम आ जाते हैं 50% के, आप 50% देना चाहते हो और आप 1 साल के लिए लीज कराते हो तो आपका तकरीबन 2,01,530, 2 साल के लिए कराओगे तो हर महीने का 1,12,681, 3 साल के लिए कराओगे तो आपको 83,009 रुपए देने होंगे, 4 साल के लिए हर महीने का 68,000 और 5 साल के लिए 59,427। यहां पर एक बात आपने समझनी है, अगर आप डाउन पेमेंट कम देना चाहते हो और आप चाहते हो कि हम मंथली इंस्टॉलमेंट है वो भी हमारी कम बने, तो फिर आपने पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपके पास डाउन पेमेंट कम है तो 30%, फिर आप 12,73,200 देकर हर महीने की आप 78,958 वाली चूज कर लें, क्योंकि इसमें ये होगा आपका टिनोर तो बढ़ जाएगा, बैंक का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, बट यहाँ पर आपको जो है ये थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जो ही आप इसके टिनोर को डिक्रीज करते जाएंगे तो आपकी मंथली जो किस्त है वो इंक्रीज होती जाएगी। या फिर जो नेक्स्ट है, अगर आप डाउन पेमेंट अच्छी दे सकते हो तो फिर आप 50% वाली पे जाओ यहाँ पर, ठीक है, 21,22,000 दें और आप सीधा चले जाएं 5 ईयर पर, तो आपको जस्ट 59,427 रुपए हर महीने के देने होंगे। अब यहाँ पर जो मार्कअप है, अगर मैं उसकी बात करूं तो पहले जो मार्कअप रेट था वो 22-23 था और अब जो है ये 13 पे आ गया, तो काफी जो है ज्यादा डिक्रीज हुआ है जो मार्कअप रेट है, ठीक है। तो अब मिजान बैंक सूद से कैसे पाक है, ये सुनते जाएं आप, अक्सर आप कमेंट में भी झगड़ा कर रहे तो यार ये प्रॉफिट तो इन्होंने लेनी है। अब ये क्या करते हैं, ये फिक्स रखते हैं यहाँ पर, ये जो मार्कअप रेट ये जो लिखा हुआ है इस पे आपकी गाड़ी लीज हो जाएगी तो फिर मार्कअप रेट कम या ज्यादा हो जाएगा आप पे, वो मतलब ना तो आपकी किस्त ज्यादा होगी अगर मार्कअप ज्यादा हो जाएगा, ना ही कम होगी अगर कम हो जाएगा। मैं आसान लफ्जों में बताऊं, ये आपको टोटल रेंटल कैटेगरी में गाड़ी देता है कि आप उनसे रेंट पे गाड़ी लेके जा रहे हो। जब आप रेंट से गाड़ी लेके जा रहे हो तो आपकी जो मंथली आप जो रेंट पे करोगे वो कम या ज्यादा नहीं होगा। जहां पर फिक्स नहीं होता वो सूद के जमरे में आ जाता है कि कभी किस्त ज्यादा होगी, ये एक तय हो जाता है। अब जिसमें तय हो गया कि हम हर महीने की 78,958 लेंगे तो ये यही लेंगे, चाहे तो मार्कअप 50% पे चला जाए, चाहे मार्कअप 5% पे आ जाए, बैंक ने आपसे ये वाली लेनी है अपना मंथली किस्त, तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये सूद से पाक बैंक है और बिल्कुल क्लियर कट है कि ये सूद के जमरे में बिल्कुल नहीं आता कि आप एक रेंट पे गाड़ी ली और ये गाड़ी आपको देते हैं, उसका आपसे रेंट लेते हैं। फेलर टैक्स भी इसलिए ये खुद लोग पे करते हैं, क्योंकि अगर किसी को आप रेंट पे गाड़ी दे रहे हो तो फिर सारी उसकी जो अमाउंट है वो आपने अपनी पॉकेट से देनी होती है, गाड़ी की जितनी मालियत होती है। अब आप कैसे एलिजिबल हो गए, आपके 6 मंथ की स्टेटमेंट का होना लाजमी है, सैलरी पर्सन हो तो सैलरी का आपके जो है अपने एविडेंस देने होंगे, उसकी स्टेटमेंट देनी होगी। अगर आप बिजनेस पर्सन है तो आपको बिजनेस की डिटेल देनी होगी। इससे पहले अगर आपने कोई गाड़ी लीज कराई हुई है, क्योंकि स्टेट बैंक की पॉलिसी ये है कि अगर आपने 30 लाख तक आप लोन ले सकते हो, तो अगर आपने इससे ज्यादा कर लिया तो फिर आप एलिजिबल नहीं होगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट किस गाड़ी के बारे में देखना चाहते हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।